हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 गणित की। तो यह गणित सब्जेक्ट में हम कार्यपत्रक नंबर 10 को देखेंगे। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को विभिन्न रूप में इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनका मान बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, हमको ये 215 जैसे लिखा हुआ है तो चारों तरफ हमें 215 ही लाना है। 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 5 इकाई लिख देंगे तो भी 215 बन जाएगा। 200 में 15 अधिक है यानी 200 प्लस 15 कर देंगे तो 215 आ जाएगा। 200 प्लस 10 प्लस 5 कर देंगे तो भी 215 आ जाएगा। और 300 में से 85 घटा देंगे तो भी 215 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम 152 को लाना है तो 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 2 इकाई लिखेंगे तो 152 बन गया। 100 में से 52 जोड़ दिया, 100 में 52 जोड़ दिया तो 152 होता है। 200 में से 48 घटा दिया तो 152 बच जाता है। और 100 प्लस 50 प्लस 2 लिख देंगे तो भी 152 हो जाता है। इसी तरह से नीचे 425 है तो हमको 425 लाना है। यहाँ पर देखिए, 425 लाने के लिए 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 5 इकाई लिखेंगे। इस खाने में 400 प्लस 25 बराबर 425 हो जाएगा। इस खाने में 500 में से 75 कम है इसलिए 75 को घटा देंगे तो 425 आ जाएगा। और इस खाने में लिखेंगे 400 प्लस 20 प्लस 5। फिर यहाँ दे रखा है 380, तो यहाँ देखिए 380 प्राप्त करने के लिए 300 प्लस 80 करेंगे तो 380 हो जाएगा, यानी 300 से 80 अधिक है। 3 सैकड़ा, 8 दहाई, 0 इकाई लिखेंगे तो भी 380 कहलाएगा। और 400 में 20 कम है तो 400 में से 20 घटा देंगे 380 बच जाएगा। और 300 प्लस 80 लिखेंगे तो भी 380 आ जाएगा। ठीक है। फिर सवाल नंबर 2 है, हल कीजिए। हल करने के लिए यहाँ घटाव का चिन्ह दे रखा है यानी कि हमें बाकी करनी है। 6 में से 9 नहीं जाते, यहाँ ये करा हुआ है हल, हम इस दूसरे को कर लेते हैं। 7 में से 5 गई तो 2 बचे। यहाँ 2 में से 3 नहीं जाते तो यहाँ से हासिल ले ली। 12 में से 3 गए, 9 बचे। यहाँ से एक हासिल निकाल ली थी तो 3 रह गए। 3 में से 2 गए तो 1 बच गए। यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचे। यहाँ 2 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ से 4 में से एक हासिल निकाल ली और 12 हो गए। 12 में से 8 गए तो 4 बच जाएंगे। और यहाँ 3 रह जाते हैं ऊपर 4 की जगह, तो 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 में से 9 नहीं जाते तो इसलिए यहाँ से हासिल ले ली 2 में से, तो यहाँ 16 हो गया। 16 में से 9 गए तो 7 बचे। यहाँ पर 2 में से एक हासिल इधर गई थी तो 1 रह गया, पर 1 में से 5 नहीं जाता है इसलिए 7 में से एक हासिल ले लेंगे। और हासिल लेने के बाद में यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 5 गए तो 6, और यहाँ 6 रह गए थे तो 6 में से एक गया तो 5। ठीक है। ये हासिल वाली बाकी हैं बच्चों, इनको समझ लीजिए, बहुत ही सरल होती हैं। आप बार बार में इनको समझोगे तो आपको ये आ जाएंगी। तीसरा सवाल दे रखा है, मिलान कीजिए। मिलान करना है। 700 में से 500 गए तो कितने बचे? 200। और 200 से मिलान करके 140 प्लस 60 को जोड़ते हैं तो भी 200 आता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 240 में से 140 गए तो 100 बचते हैं, तो यहाँ 100 से मिलान कर देंगे। और 100 कैसे आता है? 70 प्लस 30। फिर देखिए आगे 620 में से 200 गए तो 420 बच गए। 420 से मिला देंगे। 420 को यहाँ देखिए 210 प्लस 210 420 हो जाते हैं। फिर देखिए 340 में से 170 गए तो 170 बचे। 170 को यहाँ से यहाँ मिलान कर देंगे। 70 प्लस 100 तो 170 आ जाएगा। फिर 700 में से 150 गए तो 550, और 550 कैसे आए? 350 प्लस 200 को जोड़ देंगे तो भी 550 ही होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, टेंट वाले के पास 948 थालियां थी। एक शादी में उसने 530 थालियां भेज दी। अब टेंट वाले के पास कितनी थालियां शेष हैं? तो यहाँ पर हमको बाकी करनी पड़ेगी। 948 में से 530 को घटा देंगे तो उसके पास शेष बची 418 थालियां। रामू हलवाई की दुकान में 510 लड्डू थे। उसमें से मनोहर ने 225 लड्डू खरीद लिए। अब दुकान में कितने लड्डू बचे? तो यहाँ भी हम घटाएंगे। 510 में से 225 को घटा देंगे तो 285 शेष रह जाएगा। 285 लड्डू शेष। छठा सवाल है, कमल के पास 200 रुपये के 3 नोट, यानी कि 200 रुपये के 3 नोट कितने हो गए? 200 गुणा 3 यानी 600 रुपये। और 50 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 2 नोट कितने हो गए? 50 गुणा 2 बराबर 100 रुपये। इतने उसके पास रुपए थे। अब दोनों को हमने जोड़ दिया 600 और 100 को, तो 700 रुपये उसके पास कुल टोटल थे।
उसमें से उसने 215 रुपये की पुस्तकें और 75 रुपये की ज्यामिति बॉक्स खरीद लिया, तो कमल के पास कितने रुपए बचे? तो 215 को और 75 को जोड़ दिया तो 290 उसने खर्च कर दिए। अब 290 को हम 700 में से, ये टोटल 700 रुपये थे उसके पास, इसमें से 290 को घटा देंगे तो उसके पास शेष बचेंगे 410 रुपये। ठीक है, तो कमल के पास 410 रुपये शेष बचे। तो इसमें 3 तरह की क्रिया आ गई हैं, गुणा की क्रिया आई, फिर जोड़ की क्रिया आई, फिर बाकी की क्रिया आई। ठीक है, इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कार्यपत्रक नंबर 11 के साथ।